कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत बहाल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और चारों सूबाई असम्बलीज के 74 अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में खवातीन और अकलियतों की 19 नशिस्तों में से नून लीग को 13, पीपल्स पार्टी को 4, JUI को 2 नशिस्तें वापस मिल गईं। कौमी असम्बली में अरकान की कुल तादाद 333 हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद की 235, अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल नशिस्तें कम होकर 98 रह गईं। पंजाब असम्बली की 27, KP की 25 और सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर अरकान बहाल। पंजाब असम्बली में नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ की 1 नशिस्त बढ़ गई। KP असम्बली में JUI को 10 और नून लीग को 7 इजाफी नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी की 6, PTI पार्लियामेंटेरियंस और ANP की 1 नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 1 खातून और 1 अकलियत, MQM को खातून की 1 इजाफी नशिस्त मिली। अगर तुम में दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। आपने हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला KP का रियासत को खुला चैलेंज। अली अमीन गंडापुर की PTI के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में धमकियां। कहा KP में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें, आईनी तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते। KP हुकूमत हमारे पास बानी PTI की अमानत है। सूबे में हमारी हुकूमत है और रहेगी। अगर कोई ये समझता है कि PTI में दरार पैदा कर सकता है तो ये उसकी भूल है। 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना थे। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तों को छीना गया। सलमान अकरम राजा बोले 8 फरवरी को होने वाली धांधली को नहीं भूलेंगे। हम सियासी जंग नहीं, हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI की क़यादत तले हम सब इकट्ठे हैं। PTI पार्लिमानी पार्टी ने मखसूस नशिस्तों का फैसला मुस्तरद कर दिया। बानी PTI की रिहाई के लिए आईनी और कानूनी जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत बचाने के लिए किसी जमात से राब्ते की तरदीद। कहा तहरीक इंसाफ ने किसी से कोई राब्ता नहीं किया, ना ही तहरीक अदम एतमाद ना लाने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन का साथ देने से माजरत कर ली है, ये तासुर गलत है, हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी ने हमेशा कहा है कि बातचीत होनी चाहिए और बामानी हो। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से कोई देर नहीं। हुकूमत संजीदा होती तो बानी से मुलाकात में ताख़ीर न करवाती। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, हम मुत्तहद हैं। बानी तहरीक के लिए जो फैसला करेंगे हम इस पर अमल करेंगे। हम सब अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले कि KP हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जिसका शौक़ है वो KP में अदम एतमाद की तहरीक लाकर देख ले। KP में अपोजिशन से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गिरफ्तार रहनुमाओं के खत की तायद। पार्टी रहनुमाओं का मुज़ाकरात पर जोर। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पर स्टार। बानी से राब्ते बहाल करने पर भी जोर। इजलास में कुछ रहनुमाओं की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद और कुछ की बानी PTI की बहन अलीमा खान की सियासत में मुदाखलत की मुखालफत। JNN को तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक आमिर डोगर ने 80 रहनुमाओं का खत पार्लिमानी पार्टी के सामने पेश किया। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा बैरिस्टर गौहर फैसले करें और बानी से मिलकर मुज़ाकरात का कहें। जरताज गुल बोले कल बानी ने एहतजाज का कहा, हमें सोचना होगा, हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी है। शाहिद खटक ने कहा बताया जाए पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। क़यादत ड्रामे बंद करे, अगर जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़ेह बताया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफे पर इजहार तशवीश। बोले ये दोहा माहिदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। अफगानिस्तान दहशत गर्दी और असले की तरसील को रोके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। पाकिस्तान दहशत गर्दों के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद की बदौलत दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशत गर्दी को शिकस्त देनी है। मौजूदा दौर में डिजिटल प्रोपेगेंडा बड़ा चैलेंज है, इससे भी निमट रहे हैं। नौजवानों को फायर वॉल के बजाय तेज़ रफ्तार इंटरनेट देने की ज़रूरत है। भारत को समझना होगा पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है। आएँ और मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें।
सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का तारीखी दौरा, पेंटागन, महकमा ख़ारजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें, दो तरफ़ा आस्करी मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी का तबादला बढ़ाने पर इतफाक। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने अमरीकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी बैनुल-अक़वामी अमूर कैली एल सेबलेट और अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल और दीगर से मुलाकातें की। सरबराहान ने आला सतह के अस्करी ताल्लुकात के क़याम पर भी इतफाक किया। एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों को भी उजागर किया। महसूलात की वसूली में FBR की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी इदारों को FBR से ताउन की हिदायत। कहा FBR हुकाम से कहा महसूलात वसूली में आवाम से इज्जत का बर्ताव किया जाए। टैक्स नादहिंदा और सनती पैदावारी अमल को टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में FBR पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा मज़ीद वसी किया जाए। FBR डिजिटाइजेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत। महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़ज़ाना और FBR को सराहा। नए माली साल के अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम इदारों को जांफशानी से काम करने की हिदायत। कहा कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान के लिए FBR तमाम दरवाजे खुले रखे। उधर वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का शाह सलमान और वली अहद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। यकम जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 कमी। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक नेपरा का फैसला जारी। लाइफ लाइन सार्फिन इस रिलीफ से महरूम रहेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए रेट ₹22.44 मुकर्रर। 200 यूनिट तक रेट ₹28.91। 300 यूनिट तक ₹33.10 होगा। कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली का निर्ख ₹45.43 फ़ी यूनिट मुकर्रर। जनरल सर्विसेज सार्फिन ₹43.17 में बिजली खरीदेंगे। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 5 अरब 12 करोड़ डॉलर का इजाफा। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब 51 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मनसूबा बंद रकूम की आमद की वजह से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। करंट अकाउंट बैलेंस में नुमाया बेहतरी भी हुई। नए माली साल में 7,000 अशिया पर टैक्स और ड्यूटी में कमी। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ब्रीडिंग जानवर, पोल्ट्री इंडस्ट्री, जिंदा मछली पर ड्यूटी 5% कम। दरामद शुदा दूध, मक्खन, खुश्क सब्जियों, फलों पर भी टैक्स में कमी। मेकअप सामान और ब्यूटी पार्लर के खाम माल पर ड्यूटी 55% से कम करके 44% कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ट्रेन के किरायों में भी इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेन के किराए में 2% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए किराए का इतलाक 4 जुलाई से होगा। रेलवे हुकाम का कहना है किरायों में इजाफा मजबूरी बन चुका है। इजाफी बोझ मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन पर डालना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवाल उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत इरसाल। ज़राए के मुताबिक एतराज़ गुज़श्ता रोज़ जुडिशल कमीशन इजलास से कबल भेजे खत में उठाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा, सदर सीनियरिटी तय करने से कबल चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। शराब और असलहा बरामदगी केस अलियमिन गंदापुर मुश्किल में। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सीनियर सिविल जज ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिया। अदम हाजिरी के बायस 342 का बयान जमा न कराया जा सका। अदालत ने समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। एहतजाज केस में वज़ीर आला अलियमिन गंदापुर की वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेशावर हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत तक गिरफ्तारी से रोक रखा है। ATC इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए।
अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं करा रहे, आप आईजी के पास जाएं और कहें अदालत का हुक्म है कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पेशावर हाईकोर्ट से इस अदालत को कोई इतला नहीं आई। अली अमीन इश्तिहारी हैं, इसलिए नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई, अपोजिशन के मुअत्तल 26 सरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस में तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा, हंगामा आराई के सबूत भी मुंसलिक। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला भी शामिल। 26 अपोजिशन के पंजाब असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद। उधर तहरीक इंसाफ का अरकान की मुअत्तली के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बच्चर कहते हैं स्पीकर ने औरतों की तरह ताने देकर 26 अरकान को मुअत्तल किया। हम तो पहले ही जाली असम्बली में बतौर एहतजाज बैठे हैं। खाली असम्बली में 23 लोगों के साथ बजट पास करा लिया गया। दरियासवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा मरहला। फजागट के मकाम पर मुतादिद होटल्स और इमारतें गिरा दी गईं। ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। मुकदमात भी दर्ज। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 65 गैर कानूनी तामीरात गिरा चुके। 15.7 केनाल एराजी वागुजार 2 किलोमीटर रकबा क्लियर कराया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी हालात के लिए ड्रोन हासिल कर लिए। सैलाबी सूरत हाल में इमदाद के लिए इस्तेमाल होंगे। ड्रोन से लाइफ जैकेट्स और दीगर अशिया पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। दरियासवात के वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इदारों को इस किस्म के वाक़यात के तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तिदाद बढ़ाने की हिदायत। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान की भी मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मानसून बारिशों में शिद्दत आने का इम्कान। NDMA ने 5 से 8 जुलाई के दौरान बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और शिमाल मशरकी पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा और मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। टेक्सला में बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीम्स ने फंसे अफराद को निकाला। मर्दान, अटक, चारसदा, मरी और हरीपुर में भी बाराने रहमत। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज का फील्ड हॉस्पिटल का दौरा। मरी से वापसी पर फील्ड हॉस्पिटल देखकर रास्ते में रुक गए। हॉस्पिटल का अचानक मुआयना, दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से बातचीत। शहरियों ने फील्ड हॉस्पिटल शानदार इक़दाम है, ज़ईफ़ ख़वातीन और मरीज़ों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि घर की दहलीज पर इलाज की सहूलियात मिलेंगे। मरीम नवाज ने कहा इंसानियत की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मंशूर रहा है। फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑल व्हील का दायरा कार मज़ीद बढ़ाएंगे। सेहत की सहूलतें आवाम का बुनियादी हक है, अवामी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह से मोहतसिब आला सिंध सुहेल राजपूत की मुलाकात। मोहतसिब आला ने इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। सूबाई मोहतसिब आला की तफसीली ब्रीफिंग। अवामी शिकायात के इजाले का अज़म। वज़ीर आला सिंध ने कमज़ोर तबकात की शिकायात के इजाले में मोहतसिब की मेहनत को सराहा। कहा 51% शिकायात का मौसर फैसला करना इदारे की बेहतर कारकर्दगी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस से मुलाकात। सना यूसुफ, सरदार फ़हीम समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस ट्रेस करने पर खराज तहसीन। कहा आपकी कारकर्दगी पर फ़ख्र है। इस्लामाबाद पुलिस ने महारत से अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल मुकदमात को हल किया। सरदार फ़हीम कत्ल केस को हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस का इस्तेमाल काबिल तहसीन है। शानदार कारकर्दगी पर IG और पूरी टीम खुसूसी तारीफ की मुस्तहिक है। उम्मीद है इस्लामाबाद पुलिस इसी जानशानी और जज्बे से शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए अपना काम जारी रखेगी।
आज़ाद कश्मीर में सेशन जज कमरा अदालत से गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने तौहीन अदालत केस में गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सेशन जज हवेली राजा इम्तियाज़ को 3 दिन की सज़ा सुनाई गई। अदालती हुक्म पर हाजिर सर्विस जज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फैसला चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में बेंच ने सुनाया। रिमार्क्स दिए, सेशन जज ने आला अदालती अहकामात के मुनाफी मुनशियात के मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की। सेशन जज ने अदालत में झूठ बोलकर अदालती वक़ार को मजरूह किया। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया। सिंध का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, अवामी ज़िंदगी बेहतर बनाने का विजन है। बजट अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का तसलसल है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम यमन का बयान, कहते हैं हमने 1000 अरब से ज़ायद का तरक्याती बजट देकर साबित किया कि वादे नहीं अमले इक़दामात करते हैं। दरीना मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अहम तरक्याती मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। सिंध के तमाम शहरियों को यकसान तरक्की के मौक़े दिए जाएंगे। तरक्की पजीर ममालिक से कामयाब SMEs मॉडल सीखना चाहते हैं। पाकिस्तान में SMEs मईशत का 40% और बरामदात का 25% हिस्सा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में इंटरनेशनल बिजनेस फोरम से खिताब का। मईशत में ख़वातीन और नौजवानों की शमूलियत के लिए मालियाती इक़दामात जारी हैं।